यूएस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर टाइटनिंग वीजा एनवायरनमेंट अब सिर्फ पेपर वर्क की कहानी नहीं था। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटीज की फाइनेंसेस, एनरोलमेंट ट्रेंड्स और फ्यूचर जॉब पाथवेज पर दिख रहा है। टेक्सास की एक बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी को $45 मिलियन का प्रोजेक्टेड डेफिसिट दिख रहा है, जिसकी बड़ी वजह इंटरनेशनल मास्टर्स स्टूडेंट्स की गिरती संख्या है। इसी बैकड्रॉप में वीजा रेवोकेशंस, ग्रेजुएट एनरोलमेंट ड्रॉप और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में H-1B स्पॉन्सरशिप पॉज जैसे पॉलिसी चेंजेस ने इंडियन स्टूडेंट्स खासकर यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे या ऑलरेडी वहां पढ़ रहे इंडियंस के लिए रूल्स, राइट्स और प्रिकॉशन समझना बेहद जरूरी बना दिया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा एनवायरनमेंट में क्या बदला है, एनरोलमेंट गिरने का मतलब क्या है, H-1B पॉज कैसे इंपैक्ट करता है, इंडियंस के लीगल राइट्स क्या हैं और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप कंप्लाइंट और प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए पहले एनरोलमेंट इंपैक्ट देखें। टेक्सास की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास ने स्ट्रक्चर्ड डेफिसिट प्रोजेक्ट किया है क्योंकि इंटरनेशनल मास्टर्स इनटेक शार्पली गिरा है। ब्रॉडर डेटा ये दिखाता है कि फेडरल इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में फॉरेन एनरोलमेंट नोटिसेबल रूप से कम हुआ है। जब इंटरनेशनल इनटेक घटता है, यूनिवर्सिटीज को ट्यूशन रेवेन्यू लॉस होने लग जाता है और इसका इनडायरेक्ट असर रिसर्च फंडिंग, असिस्टेंटशिप्स और कैंपस हायरिंग पर पड़ता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, कंपटीशन बढ़ना, फंडिंग टाइटर होना और एडमिशन स्क्रूटिनी का स्ट्रॉन्गर होना कहीं ना कहीं इंडियंस को बहुत इंपैक्ट करने वाला है। अब वीजा एनवायरनमेंट की बात करते हैं। यूएस अथॉरिटीज ने स्टूडेंट वीजा मॉनिटरिंग को एग्रेसिव बनाया है। कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और इंटेंट वेरिफिकेशन पर ज्यादा फोकस है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स का एंट्री राइट खत्म हुआ है, बल्कि रूल फॉलोइंग क्रिटिकल हो गया है। स्टूडेंट वीजा एक कंडीशनल लीगल स्टेटस है। एनरोलमेंट एक्टिव रखना, अटेंडेंस मेंटेन करना, अनऑथराइज्ड वर्क से बचना और एड्रेस रिपोर्टिंग रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर कंप्लायंस स्ट्रांग है तो वीजा होल्डर के लीगल प्रोटेक्शंस इंटैक्ट रहते हैं, इंक्लूडिंग ड्यू प्रोसेस राइट्स। अगर स्टेटस पर क्वेश्चन उठे, ग्रेजुएट एनरोलमेंट ड्रॉप का एक बड़ा इंप्लीकेशन करियर पाइपलाइन पर है। फ्यूअर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मतलब कैंपस लेवल हायरिंग स्लो होना और असिस्टेंटशिप अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाना। इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते समय फंडिंग क्लैरिटी, प्रोग्राम ड्यूरेशन और पोस्ट स्टडी पाथवे समझना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल प्रूफ, इंटेंट क्लैरिटी, एकेडमिक कंटिन्यूटी, इमिग्रेशन रिव्यू के समय डिसिसिव फैक्टर बनते हैं। अब बात करते हैं H-1B लैंडस्केप की। टेक्सास स्टेट लेवल डिसीजन के तहत पब्लिक यूनिवर्सिटीज और स्टेट एजेंसीज ने स्पेशलिटी H-1B स्पॉन्सरशिप टेम्पररी पॉज किया है। H-1B यूएस का मेजर स्किल्ड वर्क वीजा फ्रेमवर्क है जो प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और पोस्ट डॉक्टरल प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करने में यूनिवर्सिटीज को मदद करता है। पॉज का मतलब ये नहीं है कि H-1B प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर और फेडरल फ्रेमवर्क अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन टेक्सास पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में हायरिंग पाथवेज फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड हैं। इंडियन एकेडमिक्स या रिसर्चर्स के लिए इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट ये है कि एम्प्लॉयर स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई करनी होगी, ऑल्टरनेट स्पॉन्सर्स, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या मल्टी स्टेट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी होंगी। यहाँ इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की लीगल राइट्स समझना भी जरूरी है। H-1B एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है। एम्प्लॉय को फेयर वेज, कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिटी और लॉफुल वर्किंग कंडीशन का अधिकार है। स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को OPT, CPT जैसे ऑथराइज्ड वर्क पाथवेज मिलते हैं। अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट से बचना क्रिटिकल है। स्टेटस चेंज या एक्सटेंशन प्रोसेस के दौरान डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी आपका लीगल शील्ड बनती है। अब प्रैक्टिकल प्रिकॉशंस की बात करें तो यूएस में पढ़ रहे या जाने की तैयारी कर रहे इंडियंस के लिए कंप्लायंस माइंडसेट बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग सिस्टम में डिटेल्स अपडेटेड रखें, एनरोलमेंट लैप्स ना होने दें, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इमिग्रेशन कम्युनिकेशन का रिटन रिकॉर्ड रखें। अगर वीजा स्टेटस पर इशू आता है, क्वालिफाइड इमिग्रेशन काउंसिल से कंसल्ट करना लीगल राइट है। हेजिटेशन नुकसान पहुंचा सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और समझ बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल प्रेशर में हो तो पॉलिसी टाइटनिंग, हायरिंग फ्रीज या फंडिंग रीशफल हो सकता है। एडमिशन लेते समय प्रोग्राम स्टेबिलिटी, असिस्टेंटशिप गारंटीज और इंटरनेशनल ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इवैल्यूएट करें। ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट दोनों के लिए प्रोटेक्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।